नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं मार्तंड। दोस्तों, टीवी हारेगा तभी अपना देश भारत जीतेगा। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो गोरखपुर 90.8 की मुहिम द टीवी चैलेंज के साथ कि हम सभी मिल करके 2025 तक ये मान के चले, इस लक्ष्य के साथ चलें कि टीवी को हराना है, देश को जिताना है। और इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी तत्पर है कि हर माह के 15 तारीख को निश्चय दिवस मनाने के लिए, यानी कि एक ऐसा दिन मनाया जाए, एक ऐसा दिन घोषित हो जिस दिन लोगों को जागरूक किया जाए, समाज को जागरूक किया जाए टीबी बीमारी के प्रति। और टीबी के प्रति जागरूक करने के लिए जो समुदाय में, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं, ऐसी विभूतियाँ, इन्हें हम अगर देवियाँ कहें, शक्ति स्वरूपा कहें तो भी कम है, हम सबके बीच मौजूद हैं। आंगनवाड़ी मौजूद हैं, आशा आप देख सकते हैं हमारे पीछे मौजूद है, आशा यहाँ पे भी मौजूद है। और यहाँ पे हम मौजूद हैं सहजनवा क्षेत्र के भपसा गांव में, जहाँ पर हमारे साथ इस सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, CSO मैडम जो हैं, वो भी हम सबके बीच मौजूद हैं। तो मैडम, मैं आप ही से शुरू करना चाहूँगा कि निश्चय दिवस का उद्देश्य क्या है और आपकी क्या भूमिका है? सर, आज जो हर महीने की 15 तारीख को निश्चय दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें हेल्थ एजुकेशन, एक तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। इसके बारे में लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया जाता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, अगर लक्षण हैं उनके अंदर तो उसके बाद उन्हें क्या करना है, ये चीज़ें उनको बताई जाती हैं, उनको समझाई जाती हैं। और जो भी हमारे टीबी के पुराने मरीज़ हैं, उनका दोबारा HIV की जाँच, डायबिटीज़ की जाँच हुई है कि नहीं हुई है, बलगम जांच कब करानी है, ये उन्हें बताया जाता है। और जो भी ऐसे मरीज मिलते हैं जिनको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, उनको भूख नहीं लग रही है, उनके वजन में लगातार कमी आ रही है, रात को पसीना आ रहा है, ऐसे लोगों को उनका सैंपल लेकर के और आशा के साथ उन्हें CSC पे भेजा जाता है स्प्यूटम की जाँच कराने के लिए। और अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट चलता है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे वेलनेस एक्टिविटीज़ भी समय समय पर कराई जाती हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और टीबी के बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी मिले कि क्या है, एक्चुअली वो है क्या, उसका क्या कॉज है और कैसे उसे हम हार सकते हैं टीबी को। जी। मुझे देखकर भी बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी आज के दिन थी, 15 तारीख है। और यहाँ पे मैडम, मैंने देखा कि एक गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जहां आप खुद मौजूद हैं, आपकी टीम मौजूद है। तो मैं इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानना चाहूँगा कि हर गाँव में है कि 2-4 गांव लेकर के कंबाइन करके है, और सप्ताह में कितना दिन आप उपस्थित रहते हैं, कितने दिन ये खुला रहता है, और मरीज आते हैं कि नहीं? सर, यहाँ मरीज़ रोज़ आते हैं और ये रविवार को बंद रहता है, बाकी दिन ये खुला रहता है। जी, हाँ। बाकी दिन ये खुला रहता है। और ये 5 गांव 4 गांव को मिला करके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रहता है। ये एक सेंटर रहता है एक गांव में। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ पे, हमारे साथ आशा भी मौजूद है। हम आशा से बात करते हैं कि टीबी जागरूकता के प्रति जो निश्चय दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आशा बहनों की क्या जिम्मेदारी है और किस तरीके से अपना ये रोल निभा रही हैं। हमारे साथ एक आशा है, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, और टीबी के मरीजों को ले आकर के स्वास्थ्य केंद्र पर जाँच कराना कितना कठिन है, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, हम लोग जाते हैं गांव में, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी आता है उन लोगों को, तो उनको लेकर के जाते हैं भपसा उपकेंद्र पे, वहाँ दिखाते हैं। CHO मैडम से वो बोलती हैं कि जो आप जांच वाँच करती हैं, वो कहती हैं कि ले जाओ सहजनवा CSC पे, वहाँ दिखाते हैं। तो वहाँ सब बलगम जाँच कराते हैं और ब्लड जांच कराते हैं। उनका जांच करा करके फिर वहाँ दिखाते हैं। जो पॉजिटिव आता है तो उनको दवाई इलाज चलता है। जी। और दवाई तो कुछ कठिनाई होती है ले आने में लोगों को? ले आने में सब कहते हैं कि और हम नहीं जाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। हमने बोलते हैं कि चलिए वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे चलिए, वहाँ दवा बढ़िया से हो जाएगा इलाज। प्राइवेट में जाएंगे तो आपको ज़्यादा समस्या होगी, दवा पैसा ज़्यादा लगेगा। जी। और हम लोग अपने से वहाँ उन लोगों से परिश्रम करते हैं कि चलिए, ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो सब आते हैं CSC पे, वहाँ दवा इलाज चलता है। फिर उन लोगों से ये कहते हैं कि आप लोग दवा चलाएँगे तो वहाँ से आप लोग को पैसा भी मिलेगा, आपको खाने पीने का।
और महीने पे दवा भी हम लोग रिसीव करके आप लोग को देंगे घर पे। जी 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 यही सब समस्या है। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि दवाएं जो टीबी के मरीजों की हैं वो फ्री है और साथ ही साथ सरकार 500 रुपये प्रति माह पौष्टिक आहारों के लिए भी दे रही हैं। अब आशा के बाद हमारे बीच आंगनवाड़ी भी मौजूद हैं। मैं मैडम आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और किन चुनौतियों का आप सामना कर रही हैं टीबी मरीजों से जब आप मिलती हैं। ऐसा होता होगा कि आप किसी घर जाती होंगी, अगर उन्हें टीबी है तभी वो नहीं बताते होंगे कि मुझे टीबी है, तो ऐसी तमाम चुनौतियां आपके भी समक्ष आई होंगी, तो आप कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगी? हाँ सर, बताते हैं पकड़िए मत, कि ठीक है। हाँ बताते हैं कि अस्पताल यहाँ पे पहले CHC यहाँ पे जांच उच करवा के तब वहाँ सहजनवा ले जाने के लिए, और बच्चों को 0 से 5 साल तक हम लोग देखते हैं। फिर गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाते हैं यहाँ पे, और उसका वजन लंबाई लेते हैं गर्भवती। हर तीसरे माह में उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने रजिस्टर मोबाइल में, और बच्चों का वजन लंबाई लेते हैं, और कुपोषित बच्चों का हर महीने में उसका वजन लंबाई लेते हैं कि कुपोषण भगाया जाए। जी 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 जी, ये आंगनवाड़ी का रोल है। इस तरीके से आशा, आंगनवाड़ी और CSO मैडम का रोल है। अच्छा, हमारे बीच अब यन्नम भी बैठी हुई हैं। आप कुछ बताना चाहोगे कि किस तरीके से यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे काम हो रहा है, और ये निश्चय जो दिवस मनाया जा रहा है इसको लेकर के कितना जागरूकता गांव में है? अभी तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अभी यही हम लोग का ये है कि सबको बुलाया जाए, इसीलिए हम लोग हर महीने में मतलब 15 को सबको बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, कैसे टीबी होगा, अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है तो क्या लक्षण है, क्या करने हैं, उसके लिए यही सब किया जाता है। हम लोग बुलाते हैं। तो गाँव के लोग कुछ कहते नहीं है कि नहीं मुझे टीबी नहीं है? नहीं, कोई नहीं बताता है कि मुझे टीबी है, ऐसा तो कोई नहीं बताता है कि मुझे टीबी है। तो समझाया जाता है, लोग को बताया जाता है कि छुपाइए नहीं। बहुत लोग तो छुपाते हैं कि अगर पता चले जाएगा तो गांव में हम लोग की बेइज्जती होगी, पता नहीं है, ये सब अभी सोचे बहुत हैं, बहुत लोग के पास है। तो इसीलिए हम लोग का यही है कि यही मोटिवेट करते हैं कि ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। आप सबको बताइए कि अगर आप सब बताते हैं और आपके अच्छे से इलाज होगा, यही सब होती है। जी जी जी, तो आप लोग भी जो है कि गांव में जाती हैं टीबी के लिए जागरूकता करने? हाँ कोई दिक्कत? हाँ सर, दिक्कत तो बहुत होती है। मतलब लोग कहते हैं कि ये थोड़ी ना है कि 2 हफ्ते से खांसी आ रही है तो हमको टीबी ही है, वजन कम हो रहा है तो टीबी है, और भी तो बीमारी हो सकती है। तो वही हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि आप पहले चलिए, अपना जांच कराइए, उसके बाद जांच कराने के पर नहीं निकलेगा तो थोड़ी ना कि कोई आपका ज़बरदस्ती वहाँ पे आपको टीबी बता देगा कि है। रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी। आपको अगर रहेगा तो उसका फ्री में आपको सब दर्द दवा मिलेगा, आपको खाने पीने के लिए उसमें पैसा भी मिलेगा। ये तो मैडम ने हाँ, बताया। वही सब हर चीज़ हुई। इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं कि जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप यहाँ ग्राउंड जीरो पे काम हो रहा है, और आंगनवाड़ी आशा बहन भी तत्पर हैं, और इस उद्देश्य के साथ कि 2025 तक टीबी को दूर भगाना है। अच्छा, अब हमारे बीच जो यहाँ की हेड हैं इस स्वास्थ्य केंद्र की, उन मैडम से मैं चाहूँगा कि आप हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, अगर वो गांव के सुन रहे हैं, तो आप उन्हें टीबी के बारे में और निश्चय दिवस के बारे में कुछ जागरूकता संदेश दें। सर, हम उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ भी अगर वो ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं तो जहाँ भी उनका स्वास्थ्य केंद्र है, हर 15 तारीख को वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उसमें प्रतिभाग अवश्य करें, ध्यान से उनकी बातों को सुने, और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वैसे लक्षण अगर उनके परिवार के किसी भी सदस्य में आता है तो वो तुरंत उपकेंद्र पर जाएं, अपना सैंपल लें, और वो सैंपल फिर आशा के साथ मिल करके वो CSC पे चला जाता है, वो सैंपल जाँच करवाएँ। अगर पॉजिटिव आते हैं तो दवा छोड़ें नहीं, उसका पूरी तरह से उसका इलाज कराएं जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है, और बीच बीच में भी अपनी जाँच कराते रहें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि आपके अगल बगल जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3-4 गांवों को इकट्ठा करके एक उप केंद्र बनाया गया है या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पर आप बिना किसी झिझक के, बिना डरे हुए टीबी की जांच जा कर के करवा सकते हैं, बलगम की जांच करवा सकते हैं, और टीबी मुक्त भारत का जो सपना है
उसे आप भी साकार कर सकते हैं, उसमें हिस्सेदारी निभा सकते हैं। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा, अगर आपके परिवार में अगर आपके आस पड़ोस किसी को भी टीबी है, वो लक्षण दिखते हैं, तो बिना देर किए तुरंत इलाज करवाएं, जांच करवाएं और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें उसका आप सभी लाभ उठाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8। गुनगुनाओ अपने धुन। नमस्कार।